लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स, नीट, जेईटी की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर, जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का इनाम। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने विराटनगर तथा नारायणपुर उपखंड में पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं तथा निर्माणाधीन बिल्डिंगों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकरों की व्यवस्था तथा उपखंड में चल रही जल जीवन मिशन के तहत कार्यों पर विभिन्न निर्माणाधीन बिल्डिंगों का निरीक्षण किया। उन्होंने सर्वप्रथम विराटनगर में स्थित पंप हाउस CHC विराटनगर, निर्माणाधीन गवर्नमेंट कॉलेज विराटनगर तथा बी आवास में पेयजल के लिए टैंकरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पेयजल व्यवस्था तथा टैंकरों के लिए निर्धारित पॉइंट पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों से चर्चा कर पेयजल आपूर्ति के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्माण कार्य संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियां ली। साथ ही कार्यरत एजेंसियों से बारीकी से निर्माण संबंधी जानकारी लेते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। MDS सेकेंडरी स्कूल कोलिला नीमराणा 20 साल बेमिसाल, जहां शिक्षा के साथ साथ आपके होनहारों का होता है संपूर्ण विकास। चाहे बात परीक्षा परिणाम की हो या खेल कूद की, विद्यार्थियों ने कठिन परिश्रम एवं बेहद लगन से क्षेत्र का किया है नाम रोशन। बोर्ड परीक्षा में शिखा शर्मा, सपना यादव, प्रिया यादव सहित अन्य छात्र छात्राओं ने बेमिसाल परिणाम देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रिया चौहान ने क्षेत्र में एकमात्र स्कूटी विजेता रहकर बढ़ाया है गौरव। प्रधानाचार्य राजपाल यादव, चेयरमैन दिनेश कुमार यादव, जहां भविष्य आपके होनहारों का रहेगा सुरक्षित। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर, बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय, जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट, जहां पर JEE, NEET, NDA, NT, SE, ST, SC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज। TPS पब्लिक स्कूल, जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। बहरोड कस्बे के इंदिरा कॉलोनी में भैरव बाबा के मेले के उपलक्ष्य पर बहरोड के युवा नेता मनोज रामफल द्वारा अपनी टीम के साथ मीठे जल की प्याऊ लगाई गई। रामफल मनोज द्वारा बताया गया कि जलदान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है, क्योंकि प्यासे को पानी पिलाने से उसकी प्यास तृप्त होती है और वह आपको मनी मन आशीर्वाद देता है। कार्यक्रम में नरेंद्र, रमन, मनीष, सोनू, मोहन सिंह, नवनीत, नवीन, टिंकू, मनोज सहित अनेक कस्बेवासी मौजूद रहे। स्कूल है पर कुछ अलग सा, हम नहीं हमारे बच्चे बोलते हैं। स्वयं का स्वयं से कंपटीशन ने शिवालिक स्कूल को बनाया बहरोड का नंबर 1 स्कूल। 12वीं साइंस ब्लॉक में रितिका यादव पुत्री वरुण कुमार यादव ने राजस्थान में सेकंड स्थान 98.04% प्राप्त कर बहरोड ब्लॉक का किया नाम रोशन। साथ ही 7 वर्षों में अनेक विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में चयनित कर बनाया उनका उज्जवल भविष्य। जहाँ नीट, IIT की बेहतरीन तैयारी, आधुनिक हॉस्टल, भारत सरकार द्वारा स्थापित अटल रोबोटिक लैब, इंटरएक्टिव स्मार्ट बोर्ड द्वारा अध्यापन, फैसला आपके हाथ। As we know, today is 28 Feb. This day is known as the National Science Day. शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भर्तरी रोड, बहरोड।
टैगोर स्कूल बिजपुरी स्कूल है पर कुछ अलग सा। बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए हाईटेक स्मार्ट क्लासेज, हर मेथड पर गहराई से अध्ययन, अटल रोबोटिक लैब जिससे आपके बच्चे तकनीकी के क्षेत्र में रहेंगे सबसे आगे, वेल क्वालिफाइड स्टाफ। स्कूल डायरेक्टर आर.के. यादव द्वारा स्कूल में बेहतरीन अनुशासन, बेहतरीन परीक्षा परिणाम जो आपके ननिहालों के भविष्य की तय करेगा दिशा। ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्या आप तैयार हैं बच्चों को प्रवेश दिलाकर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए? बहरोड कस्बे के होटल में लायंस क्लब बहरोड की एक साधारण सभा आयोजित हुई, जिस दौरान सेवा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों व आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा करते हुए वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई नॉमिनेशन कमेटी के अध्यक्ष लायन गोपाल अग्रवाल की अनुपस्थिति में उनकी सहमति से कमेटी सदस्य लायन प्रमोद अग्रवाल, कवित गुप्ता व प्यारेलाल सैनी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आगामी सत्र 2024-25 हेतु अध्यक्ष पद पर लायन मुकेश यादव, सचिव प्रदीप यादव व कोषाध्यक्ष पद पर नवीन गोयल की घोषणा की। जैसे ही कमेटी सदस्यों द्वारा आगामी टीम की घोषणा की, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। वहीं वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उपस्थित सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित सदस्यों को माला पहनाई और उनका मुंह मिठाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। क्लब के मेंबरशिप कमेटी अध्यक्ष ने इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि नए नेतृत्व में लायंस क्लब बहरोड किंग अपनी सेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अभी हाल ही में हुई रीजन कॉन्फ्रेंस में क्लब के द्वारा अर्जित किए गए सर्वाधिक 17 अवार्डों की चर्चा हुई। न्यू स्टेट एकेडमी तसींग रोड बहरोड, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष, बोर्ड रिजल्ट एवं गेम्स में बेहतरीन परिणाम देने के उपरांत नीट, JEE, IIT फाउंडेशन की बेहतरीन तैयारी, वह भी कोटा, सीकर, जयपुर, दिल्ली की फैकल्टीज के साथ। इतना ही नहीं, CBSE जोन गेम्स में ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड मेडल, CBSE नेशनल में गोल्ड मेडल, IIT में सिलेक्शन व साई में सिलेक्शन देकर न्यू स्टेट एकेडमी ने राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। My school infrastructure is very well. Teachers are well behaved and behave friendly with the student. In my school, there has many labs, many classes. And there is also sports teacher which command us and teach us about the sport. नवोदय एकेडमी नियर गवर्नमेंट गर्ल स्कूल बहरोड सामान्य शिक्षा से हटकर अपने बच्चों को दे उज्जवल भविष्य की सौगात, जहां पर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी। पिछले 9 वर्षों में सैकड़ों विद्यार्थियों का सैनिक, मिलिट्री और नवोदय विद्यालय में चयन। देवनारायण योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा प्लस आवास, कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 3rd to 8 हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, एडमिशन ओपन, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, एक्सपर्ट फैसिलिटी, 5 आवर्स एक्स्ट्रा क्लासेज। डायरेक्टर टेकचंद गुजर। तो आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था युवा प्रकोष्ठ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बने लोकेश भारद्वाज। प्रदेश अध्यक्ष लोकेश भारद्वाज को नियुक्त किया गया। इससे पूर्व में भारद्वाज महासंस्था युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। विप्र समाज के लिए आरक्षण सहित विप्र उत्थान हेतु भारद्वाज द्वारा किए गए कार्य एवं प्रयासों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश दुबे के द्वारा नीमराना निवासी लोकेश भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था युवा प्रकोष्ठ राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इधर भारद्वाज के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर ब्राह्मण चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, अलवर जिला युवा ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष पंडित विवेकानंद शर्मा, सिद्ध सेवा धाम के महंत अनिल पुरोहित, नीमराना के पूर्व सरपंच सतीश मुदगल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अब KPS ही है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड, KPS साइंस क्लासेज प्री फाउंडेशन कक्षा 9 से 12 तक, KPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल LKG से 12वीं तक, साइंस एंड कॉमर्स, KPS प्ले स्कूल LKG ग्रुप से 8 तक। बात परीक्षा परिणाम की हो या अनुशासन की, आपके होनहारों के उज्जवल भविष्य के सपने के साथ जुड़े हमसे, जहां होगा भविष्य सुरक्षित। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, वेल एजुकेटेड फैकल्टी। डायरेक्टर विशाल गोड, प्रिंसिपल श्वेता गोड, नियर SBI बैंक, ओल्ड कोर्ट रोड बहरोड। अलवर भरतपुर रोड पर बड़ौदामेव थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतल रूपारेल नदी के पास मारुति इको व टेम्पो के आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों गाड़ियों में सवार करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं CEO ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार टेम्पो डीग का है, वहीं मारुति में सवार लोग भरतपुर से अलवर की ओर जा रहे थे। इस दरमियान आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं सूचना पर ASP तेजपाल सिंह, ASP ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी, SHO नरेश शर्मा अस्पताल पहुंचे।
फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस घायलों की पहचान जुटाने में लगी हुई है। इस मामले में राहुल उम्र 30 साल निवासी रायपुर नगर का निवासी है। दूसरे मृतक को बड़ौदा मेव की मोर्चरी में रखवाया गया। और कैजुअलिटी क्या है? जब अभी इनिशियली कुछ टाइम पहले हमारे पास भी ये न्यूज़ आई कि रुपेल नदी के आसपास जो है वहाँ पर एक टेम्पो और ओमनी वैन जो है उसमें टक्कर हो गई है, आमने सामने की टक्कर थी। जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन आई है उसमें टोटल 12 जो पर्सन्स थे वो एकदम से इंजर्ड हुए, जिनमें से 2 की कैजुअलिटी अभी कंफर्म हो चुकी है। बाकी 10 जैर इलाज हैं। उनके नाम पते हम नोट करा रहे हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा हम लोग आपसे। हादसा बड़ा था, किस कारण हादसा हुआ है? साहब ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेकंड डायग्नोज में है, क्योंकि अगर आप लोग जितना भी आपके पास भी इन्फॉर्मेशन चैनल है, आपने मुश्किल से आधा 1 घंटा इस एक्सीडेंट को हुआ है। वी आर वर्किंग फॉर द कॉज कि किस रीज़न से हुआ है। पहली जो हमारी प्राथमिकता थी वो ये थी कि जितने भी इंजर्ड हैं उनको हम हॉस्पिटल्स पहुँचा सके, उनको पहुँचा दिए। उन सबके इलाज जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो उनके नाम पते मैक्सिमम जो रहने वाले हैं वो या तो बड़ौदा में खुद के रहने वाले हैं या भरतपुर एरिया के रहने वाले हैं, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है। इसी बात थी, चूंकि बेन में 7 लोग बताए जा रहे हैं, टेम्पो में 9 लोग बताए जा रहे हैं। सर क्या लोगों के आने का? अभी सब आजू बाजू की जो इन्फॉर्मेशन है जैसे आपके पास आई है वैसे ही हमारे पास आ रही है। ये इन्वेस्टिगेशन से और क्लियर हो जाएगी कि किस में कितने, क्योंकि जिनके चोटें नहीं थी वो लोग वहाँ से मूव भी कर गए। मैम पुलिस कितनी देर पहुँच गई एक्सीडेंट के बाद? सर जब इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद से तो आई गेस मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर आए। आप जब तक कि आपके पास न्यूज़ पहुँचे उसके पहले तो जितने भी इंजर्ड थे उनको हम हॉस्पिटल अब तमाम इंजर्ड आ चुके हैं मैम वहाँ से? जी, जितने भी इंजर्ड है वो हॉस्पिटल आ चुके हैं। अत्याधुनिक संसाधनों एवं टेक्नोलॉजी से समृद्ध डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड क्षेत्र का एकमात्र सीबीएसई विद्यालय जो देता है राजस्थान टॉपर, जिसमें 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी 25% और 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70%। जेईई मेंस में 11 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थी 100% सीए में सफल। इतना ही नहीं, इस सत्र में 102 बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने और 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया, जिससे सरकारी नौकरियों में मिलेगा बड़ा लाभ। जहां प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में संस्कृति सभ्यता एवं उत्तम संस्कारों से आपके ननिहालों को किया जाता है देश और समाज सेवा के लिए तैयार। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त डीएवी स्कूल बहरोड। आज ही बच्चों को प्रवेश दिलाएं, उनका भविष्य बनाएं। सर्वांगीण विकास सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। डीवीएस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंट के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अलवर गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंडवाड़ी गांव में घरेलू कलह के कारण एक 40 वर्षीय विवाहिता अनीसा ने घर में पेट्रोल चढ़कर आग लगा दी, जिसमें उनके पैर व सेना बुरी तरह से झुलस गया। चीख पुकार मचने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां वार्ड में महिला का उपचार जारी है। घटना के संबंध में खुद महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी एक बेटी है, पति परिवार वालों के दबाव में है, देवर देवरानी व परिवार के सदस्य प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, जिसको लेकर आए दिन परेशान करते हैं ताकि मैं कोई बड़ा कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। वहीं घटना के बाद पीड़िता की मासूम बच्ची को गहरा सदमा पहुंचा है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। अंधवाड़ी के निवासी हैं। हाँ छोड़ो अच्छा बताइए। और अंधवाड़ी में हुई घटना, अंधवाड़ी के निवासी हैं। क्या घटना हुई है? यो परिवार वाले कुत्ते मारते कूटते सब एक घालू हो जा, मैं निकली एक घालू। हमारी दौरानी को हाथ है, देवर को हाथ है, सबन को हाथ है इनको। अच्छा। ये नू चाहे ही मर जाया कहे का तेरी एक छोरी है, तू तो आज भी तड़ेगी काली चढ़ी। 10-1 साल की छोरी है। आदमी मेरे सीधो है। हाँ, ये कुछ कहे ना, दाब ना दे भाई। हाँ, शादी वादी हो जाएगी लड़की इनकी जब ये फैसला चाहती है। तो आपने फिर खुद को आग लगा ली? हाँ। क्या छिड़का आपके ऊपर? पेट्रोल। हाँ। अच्छा। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम। नीट, आईआईटी और एनडीए फाउंडेशन के बैच प्रारंभ। सैनिक, नवोदय, मिलिट्री और आरआईएमसी के सेपरेट बैच प्रारंभ। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, बेहतरीन परिणाम। अबेकस एंड हैंडराइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। Attitude of skills and abilities is known as self-confidence. Are you looking for admission of your child? Do you search and share? Come and visit
Central Academy Senior Secondary School. एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। स्कूल चेयरमैन बली काका। डायरेक्टर कृष्ण कुमार यादव। अनाज मंडी के पीछे अशोक विहार बहरोड। देव पब्लिक स्कूल बिहाइंड नारायण दास गर्ल्स कॉलेज वार्ड नंबर 2 बहरोड। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन नर्सरी टू 8, जहां आपके होनहारों का शिक्षा के साथ साथ होता है संपूर्ण विकास। बात चाहे सैनिक स्कूल की हो या नवोदय की, देव पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन परिणाम देकर राठ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, हर रूट पर वाहन सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। चेयरमैन दाताराम, डायरेक्टर लालचंद सैनी। फैसला आपके हाथ। अलवर के फूटीखेल निवासी एक 25 वर्षीय युवक की सुबह चाय पीते समय तबीयत अचानक से बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता मदन लाल ने बताया कि उसका बेटा राजेश सुबह घर पर बैठा चाय पी रहा था। इसी दौरान उसके सीने में दर्द की शिकायत होने लगी। तभी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक 2 दिन पहले राजेश को गाय ने टक्कर मार दी थी, जिसे डॉक्टरों को दिखाया था और सुबह ही उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिसकर्मियों ने इसकी सूचना थाना कोतवाली को दी। अस्पताल प्रशासन ने मृत के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया और घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है, कहाँ के निवासी, क्या घटना हुई है? हेलो, फूटी खेल गालब थी। कहाँ के निवासी? फूटी खेल गालब थी। क्या नाम है मृतक का? राजेश। कितनी उम्र है? 25 साल। क्या घटना हुई पूरी? कुछ भी नहीं, राजी खुशी था, तो चाय पानी पिए एकदम भैया। हाँ, कुछ भी नहीं थी लाश का। तो इनके कोई चोट भी आई थी क्या पूर्व में? वो गाय वाय ने मारी थी चक्कर में, जो घर में गंद हुआ बन के हॉस्पिटल ले चला। कब मारी थी? कल परसों की बात है, परसों की बात है। प्रोग्राम में गए थे हम, गाय वाय ने लगी हुई नहीं, गाय की तरह की नॉर्मल चीज है। अच्छा, फिर दिखाई नहीं आपको? ना, दवाई दे गया डॉक्टर से, दवाई द्वारा। पर ये तो अचानक हम सुबह ही काम दिखाया। हाँ, से जरूर ये घटना हो गई और कोई घटना नहीं। क्या नाम है आपका? मदन लाल। क्या लगते हो मृतक के? बाप। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीदपुर। हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। कठोर परिश्रम श्रेष्ठ परिणाम हमारी पहचान। बात चाहे नवोदय में चयन होने की हो या फिर सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने की, सरस्वती सदैव अव्वल रहता है। हाल ही में लक्ष्य ताइक्वांडो सिल्वर मेडलिस्ट ने किया स्कूल का नाम रोशन। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, हाईटेक कंप्यूटर लैब। CGL में सुनील यादव के सिलेक्शन के साथ हजारों बच्चों का बनाया भविष्य। आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार यादव। प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, हमीदपुर बहरोड। महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन भगवाड़ी में संचालित BA BSc ऑल सब्जेक्ट हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम, MA MSc में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी। सीमित सीटें। शिक्षा के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास पर ध्यान। अब छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक ही नाम, महाराजा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। डायरेक्टर कंवर सिंह यादव। चेयरमैन दिलीप सिंह यादव। प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार आर्य। B.Ed प्राचार्य डॉक्टर स्वदेश यादव। अब आपकी बेटियां सुरक्षित रहकर बनेंगी सशक्त और कामयाब, क्योंकि कामयाबी का रास्ता महाराजा से होकर गुजरता है। अलवर भारत में क्रिकेट के खेल की लोकप्रियता काफ़ी है। इस खेल को बच्चों से बड़ों तक हर कोई खेलता हुआ नजर आता है। इस खेल में अक्सर टीमों के बीच हार जीत को लेकर लड़ाई होती है। ऐसा ही मामला अलवर में आयोजित 24वीं जिला स्तरीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में देखने को मिला, जहां पर एक कोच ने मैच के दौरान एक खिलाड़ी पर स्टंप से सर व चेहरे पर वार कर दिया, जिससे वह खिलाड़ी बुरी तरह से जख्मी हो गया और लहूलुहान हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में अधिक जानकारी देते हुए चश्मदीद प्रतीक ने बताया कि अलवर के कंपनी बाग में अलवर व सवाईमाधोपुर के बीच टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का मैच चल रहा था। उसी मैच में अलवर विजेता रहा। अलवर के खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे। इसी दौरान जयपुर के खिलाड़ी कैमेंट्सबाजी करने लगे। इसी दौरान किसी कैमेंट्स पर आक्रोशित होकर जयपुर के कोच ने ऑफिशियली एम्पायरिंग कर रहे अलवर के खिलाड़ी प्रवीण के सर पर स्टंप मार दिया, जिसके बाद प्रवीण लहूलुहान हो गया, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद मैदान पर हंगामा हो गया, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। टूर्नामेंट चल रहा था, जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ का 24वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता चल रही थी ये अपने कंपनी गार्डन में। अलवर सवाईमाधोपुर का मैच था, मैच खत्म हो चुका था। उसके बाद जयपुर वाले बच्चे बीच में कूदे। कोच जो जयपुर के थे उसने अलवर वाले बच्चे के सर पे चोट मारी। ऑफिशियल एम्पायर में था ये लड़का, इसके सर में चोट लगी है। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका नाम प्रवीण कुमार है। लड़ाई कुछ नहीं, बस खाली कमेंटबाजी हो गई थी, जबकि मैच तो किसी और टीम से था और लड़ाई करने वाले दूसरी टीम के थे। और भी बच्चे इसमें नहीं, एक ही बच्चा घायल हुआ और कोई। ये अलवर का लड़का।
मेरा नाम प्रतीक। आरपीएस स्कूल जखराना एफिलिएटेड टू सीबीएसई सैनिक स्कूल में 100% सिलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी, फाउंडेशन कोर्स, योगा क्लासेज, जूडो क्लासेज और एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर नवोदय स्कूल, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बीएड 2 ईयर एंड बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड, राजस्थान प्राइवेट आईटीआई, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, राव पीयूष सिंह कॉलेज, बीए बीएससी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, एमए हिंदी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी। निदेशक एडवोकेट राजकुमार यादव। अब आपके बच्चों का सपना साकार होगा आरपीएस के साथ, तो आज ही प्रवेश दिलाएं और बच्चे के उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भिटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में बीए बीकॉम, बीएससी में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, एमए में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, एमएससी में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, एलएलबी बीएड बीएसटीसी कोर्सेज संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां एनसीसी यूनिट संचालित, एनएसएस यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भिटेड़ा। अलवर में कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा 1000 से अधिक बहन बेटियों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में जहां वह जर्मनी फरार हो गया, वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस ने घटना को लेकर रोष प्रकट करते हुए पूरे देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में महिला कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रेवन्ना का बचाव करने के विरोध में पीएम का पुतला दहन किया। वहीं अलवर जिला मुख्यालय पर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम के पीछे स्कीम नंबर 8 में जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम का पुतला जलाकर विरोध किया। नगर परिषद की पूर्व सभापति महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार अपने ऐसे सहयोगी दुष्कर्मी सांसद को बचाने का प्रयास कर रही है। कर्नाटक सरकार में सांसद प्रज्वल रेवन्ना जो प्रधानमंत्री आज उसके प्रचार में कर्नाटक में प्रचार करने गए हैं, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सहायता के द्वारा उसको बाहर भेजा गया है। उसके खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न, जो महिलाओं के साथ गलत वीडियो, इस तरह की वीडियो वायरल हुई है। कम से कम 1000 वीडियो वायरल हुई है। प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं, उसके पिता भी आरडी रेवन्ना भी, एचडी रेवन्ना भी इसमें बराबर का भागीदार है। उसके खिलाफ भी कर्नाटक सरकार के जहन में जब ये मामला आया है तो उन्होंने तुरंत इस चीज पर संज्ञान लिया और उनके पिता एचडी रेवन्ना को तुरंत गिरफ्तार किया। और आज हम देश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहती है कि आपने अगर प्रज्वल रेवन्ना को बाहर भेजा तो उसकी सहायता की है, तभी वो देश से बाहर गया है। आज वो देश से बाहर जाकर बैठा हुआ है, जर्मनी में जाकर बैठा हुआ है, तो आपने उसको सहायता पहुंचाई है। उसने या तो आप सरकार जर्मनी की वहाँ से बात करें उनसे कि आप कर्नाटक सरकार को लाकर उनको सौंपेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सुरक्षा देंगे। एक साइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, दूसरी ओर महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं, इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं। 1000 वीडियो वायरल होना, महिलाएं उनसे कह रही है कि हमारी गुहार लगा रही है कि हमारी इस तरह की वीडियो वायरल मत करो। तो प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? देश का गृह मंत्री इस बात पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आज देश की महिलाएं उनसे सवाल पूछती है कि इस चीज पर तुरंत कार्रवाई कब तक होगी और ये प्रधानमंत्री चुप कब तक बैठेगा। अगर वो प्रधानमंत्री चुप बैठा रहेगा और प्रज्वल रेवन्ना को अगर गिरफ्तार नहीं किया, कर्नाटक सरकार को अगर उन्होंने नहीं सौंपा, कि देश की महिलाएं रोड पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी और प्रधानमंत्री मोदी को इस चीज पर नीचे झुकाकर रहेगी और उसको गिरफ्तार करवा कर देगी और उसको सख्त से सजा दिलवा करेंगे। कल हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के द्वारा सौंपेंगे। पूरी देश की महिलाएं, पूरे जिले भर की महिलाएं वहां पर उपस्थित होगी। जिला कलेक्टर एशियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सभी सुविधाओं से युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन हो। I want to become a doctor. I want to become a teacher. मेरी नींव सन 2008 में रखी गई।
all the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competitive. सत्र 2014 में 90% से अधिक 11 विद्यार्थी रहे। My school produced the highest number of toppers in the board exams. सत्र 2015 में मेरिट जिला स्तर पर प्रथम स्थान रहा। मैं ACL हूँ। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा बहरोड महाविद्यालय में बीए बीकॉम, बीएससी में बायो मैथ हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, एमए में ज्योग्राफी हिंदी पॉलिटिकल साइंस, एमएससी में मैथ जूलॉजी केमिस्ट्री, एलएलबी बीएड बीएसटीसी कोर्सेज संचालित। हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटीज। क्षेत्र के निजी महिला महाविद्यालयों में एकमात्र महाविद्यालय जहां एनसीसी यूनिट संचालित, एनएसएस यूनिट संचालित। आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ बीटेड़ा। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।